हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सारे ही नए चैप्टर्स की जो कि न्यू पैटर्न के बाद ऐड हुए थे। उनके रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स हमें पता करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, सब चीज़ों की हम बात करेंगे। 2022 में हमारा पैटर्न चेंज हुआ था और उसके बाद कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए थे जिसमें स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिटिंग अरेंजमेंट भी इंक्लूड हो गया था। सिटिंग अरेंजमेंट में भी हमारे पास लीनियर था, सर्कुलर था, और सर्कुलर तो बहुत फेमस है, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल में बिठाना, बाहर की तरफ फेस करके बिठाना, अंदर की तरफ फेस करना और दोनों को एक साथ बिठाना जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और फ्लोर के अकॉर्डिंग बिठाना। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है और किस टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं और कहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, वो भी फ्री में। तो हम उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो स्टार्टिंग के स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स है दे आर लॉजिकल और थियोरेटिकल है, और सिटिंग अरेंजमेंट जो उसमें प्रैक्टिस चाहिए और पेन और पेपर की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वहाँ आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप मेंस को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन सारे चैप्टर्स को साथ लेकर चलो, क्योंकि साल ब साल इनके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखिए इनमें एक परसेप्शन चाहिए होता है और हमारी लॉजिकल रीजनिंग जो हम सोचते हैं हमारी कॉमन सेंस में, उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। इसमें आपको परसेप्शन की रिक्वायरमेंट होगी और वो परसेप्शन आपको किसी टीचर से या फिर ऑलरेडी जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको पढ़ाते हैं, वहाँ से मिल सकती है। तो आज हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप एंड तक ज़रूर देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है 13 मिनट की क्लास में आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएंगी इन सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग में, और 100% आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने ये फॉलो किया था और आपके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मतलब पूरा पैरा रहता है, और सोचो आपको स्क्रॉल भी करना है स्क्रीन पे और उस दौरान आपको सबको बिठाना है। मान लीजिए आउटसाइड फेसिंग है तो भी इजी है, इनसाइड फेसिंग है तो भी ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपको आउटसाइड इनसाइड दोनों फेसिंग के साथ में बिठाना होता है तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग तो हद से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में करने होते हैं, और लास्ट में करने के लिए भी आपके पास समय तो होना चाहिए ना, और वो समय कैसे बनेगा, वो स्पीड के साथ बनेगा। सफिशिएंट टाइम तभी बच पाएगा जब आप बाकी चैप्टर्स को, बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और आप प्लीज़ इसको 100% फॉलो करना, आपको रिजल्ट बिल्कुल दिखेगा। और जो बच्चे डेली टारगेट से शुरू से जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि हमने कितनी चीज़ें कैसे कंप्लीट की है। सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा जितने भी चैप्टर ऊपर वाले हैं ना, जो स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स हैं, दे आर लॉजिकल और थ्योरेटिकल हैं। उसमें आपको पेन पेपर की तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको स्क्रीन पे देखना है और परसेप्शन बनाना है। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके गलत होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि कैसे रीजनिंग आपको एसएससी के एंड से मिल जाएगी। तो 100% एक्यूरेसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तो आपको दिमाग से सोचना है, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं, तो टाइम बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है इसमें और प्रैक्टिस करनी है टीचर के साथ में। सिटिंग अरेंजमेंट जबकि ऐसा चैप्टर है ना जहाँ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, 100% प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपसे आंसर आ जाएगा। यहाँ वो टेंशन नहीं है आपको कि हमें ऐसी लॉजिकल रीजनिंग बनानी है, इस तरीके से सोचना है, बस आपको टाइम मैनेज करना है और स्पीड बनानी है, और एक्यूरेसी आपको ध्यान में रखनी है। और वो कैसे होगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। मेंस के लिए ये सारे ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन पे ध्यान रखें। प्री में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर प्री में कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन मेंस में पिछले 2 साल से इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2023 में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम बात करें कि बुक कौन सी लें, क्लास कौन सी देखें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, टीचर कौन से फॉलो करें, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे।
आपको आंसर मिल जाएगा कि क्लास कहाँ से फॉलो करनी है, यूट्यूब पे कौन सी क्लास है जो फ्री में पड़ी हैं, पीडीएफ या नोट्स आप कौन से ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात करते हैं बुक की। और इनको अगर आप फॉलो करेंगे ना, ट्रस्ट मी 100% आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। बुक में देखिए 90% बच्चों के पास ना किरण होती है, पिनाकल होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम वहीं से प्रैक्टिस करते हैं, या फिर कोई और बुक होती है। लेकिन न्यू पैटर्न के अगर आपको चैप्टर्स करने हैं तो वो मैं कहूँगी कि एसएससी के हिसाब से तो पीयूष सर की बुक में है वो, क्योंकि पीयूष सर जो है बैंक का पढ़ाते थे, वो शुरू से ही इनसे चैप्टर करवाते आ रहे हैं। या फिर आप क्या करें, पीडीएफ्स ले लें या ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सर ने क्या कर रखा है ना, जो प्रैक्टिस करवा रखी है क्लास में वो वही प्रैक्टिस करवा रखी है जो उनके बुक में क्वेश्चन डले हुए हैं। बस 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं बुक में आपको थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाए, बाकी सर ने जितनी प्रैक्टिस करवा रखी है वो सारी उसी से कराई, क्योंकि हमने 115 दिन के टारगेट में भी किया था और प्रैक्टिस में हमने पीयूष सर से पढ़ा हुआ है, तो वी नो कि सर कैसे पढ़ाते हैं और उनकी बुक में जो क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं, टीचर के साथ में सोल्व करें यूट्यूब से। अभी अनफॉर्चुनेटली पीयूष सर की यूट्यूब पे कोई भी क्लास नहीं है, पायरेटेड क्लास भी नहीं है जो बच्चे यूजली डाल देते हैं। हमें क्या करना है फिर, या तो अगर आपने कोई बैच में इनरोल करवा रखा है, या फिर किसी बच्चे के पास अगर क्लास है, या फिर किसी बच्चे के पास क्लास की पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, हम आपस में बांट कर पढ़ लेंगे। मैं आपको मेंशन कर दूंगी ताकि आप और बच्चों के साथ शेयर कर पाएँ। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपको रुझान सुझाव बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्लास बताने वाली हूँ, 100% फ्री क्लासेस हैं, बेस्ट हैं, आप फॉलो करें। ऑलरेडी हम 115 दिन में प्रैक्टिस में फॉलो कर चुके हैं एंड दे आर वेरी एफिशिएंट। मैंने उन्हीं से पढ़ा है। पीयूष सर की कुछ यूट्यूब पे क्लास देखी थी, उस टाइम तो अवेलेबल थी, अभी जो है ना टाइम के साथ कॉपीराइट इशू आता है तो डिलीट हो जाती है, पर अगर वो नहीं भी है तो मत घबराओ। आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है राहुल मिश्रा सर को। राहुल मिश्रा सर से हम पढ़ चुके हैं 115 दिन की डेली टारगेट में भी और प्रैक्टिस में भी पढ़ चुके हैं। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो रीजनिंग, और मैंने इन्हीं को फॉलो किया था। तो आप क्या करें, सबसे पहली प्लेलिस्ट है 90 डेज़ का क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट को हम बहुत बार फॉलो कर चुके हैं, तो आपको इसमें जाना है। इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे चैप्टर्स ये सारे के सारे। सबसे पहले डे 11, 12 और 13, ये 3 दिन में सर ने स्टेटमेंट एंड अजम्पशन करवा रखा है, और डे 13 में सर ने प्रैक्टिस करवा रखा है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 मिनट, यानी कि सर ने 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के। यहाँ से आपको क्या होगा ना, प्रैक्टिस भी होगी और सर का परसेप्शन भी पता चल जाएगा। डे 23, 24 में आपके पास है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 25, 26 में है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, और 48, 49, 50 और 51 में है सिटिंग अरेंजमेंट। यानी कि इस प्लेलिस्ट में इन सारे चैप्टर्स की सारी क्लासेस हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट आपको बेसिक टू एडवांस करवा रखा है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखे हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और जितनी मैं प्लेलिस्ट बताऊँ ना, जब तक एग्ज़ाम आता नहीं है, जब एक प्लेलिस्ट पूरी हो जाए फिर दूसरी स्टार्ट कर दो, फिर तीसरी स्टार्ट कर दो, ताकि बार बार रिवाइज होता रहे और कुछ नया पढ़ने को भी मिल जाए। इसके बाद है आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल क्लास। हाँ मुझे पता है आरआरबी एनटीपीसी की है, पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स क्वाइट हेल्पफुल और आपके लिए क्रूशियल भी है। जब कुछ फ्री में पढ़ने को मिले तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और रेलेवेंट है तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। डे 4 और 5 है डिसीजन मेकिंग का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। और डे 10 to 13 आपको करवा रखा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, उसमें 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं। अलग से आपको 2 प्रैक्टिस क्लासेस भी मिल जाएंगी इन 3 क्लासेस के अलावा, आप उनको भी एक बार प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करके देख लेना। इसके बाद में क्या है, डे 20 to 22 आपके पास है सिटिंग अरेंजमेंट या सीटिंग अरेंजमेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली क्लास है ना, इसमें आपको टीचर के साथ ज़्यादा करना है। मतलब पहले ऐसा नहीं कि अपने से ही करके बैठ जाओ, हाँ थोड़ी रीजनिंग ज़रूर लगाना, लेकिन टीचर का ज़रूर समझना कि उन्होंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोचा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ही वही है कि हम सर के हिसाब से समझें कि वो कैसे दिमाग लगा रहे हैं। और जब इतनी प्लेलिस्ट इतनी क्लास करेंगे ना, तो एग्ज़ाम में हमारा दिमाग भी उनकी तरह चलने लग जाएगा। खासकर इन चैप्टर्स में, बाकी चैप्टर्स में हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन होता है, सोल्व करना होता है, यहाँ तो सोचना ही है। और हमें नहीं पता ही नए चैप्टर जब से ऐड हुए हैं कि इनको सोचना कैसे है। तो आप क्या करेंगे, टीचर के परसेप्शन को समझेंगे। डे 20 to 22 में सिटिंग अरेंजमेंट है, और फिर एक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की 2 घंटे की क्लास है अलग से इसी प्लेलिस्ट में, जो आपको देखनी है और इसको पूरा करना है। थर्ड प्लेलिस्ट है मास्टर रीजनिंग बैच, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 2 प्लेलिस्ट पूरी हो जाए तीसरी खोल लेना। इसमें क्लास 7 और 8 आपकी स्टेटमेंट अजम्पशन की है, क्लास 9 और 10 आपकी स्टेटमेंट कंक्लूजन की है और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रखे हैं, और
क्लास 38 to 41 आपकी सिटिंग या सीटिंग अरेंजमेंट की है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब 2 प्लेलिस्ट आपकी पूरी हो जाएं, आप तीसरे में चले जाना। जब तक आप कर सकते हैं आप करें प्रैक्टिस, जब तक नया मिल रहा है। अगर आप प्लेलिस्ट के अलावा भी पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करें, क्रैश कोर्स फॉर्मेट में आपको 2 से 3 घंटे की क्लास मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी सारे कवर्ड होंगे उसके अंदर। तो आप क्या करें, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, मान लीजिए आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है तो चैप्टर का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए बाय राहुल मिश्रा सर। तो आपको जो जो प्लेलिस्ट है जिसमें क्लासेस इंक्लूडेड हैं या फिर सेपरेट से क्लासेस हैं वो सारी आपको दिख जाएंगी। ऐसे ही आप स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट इनकी क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं, तो आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पीयूष सर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि न्यू पैटर्न के लिए सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, 100% कवरेज आपकी हो जाएगी। सर जो है बेसिकली बैंक का पढ़ाते हैं और बैंक का जो है थोड़ा हाई लेवल रहता है, एसएससी से रीजनिंग थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ऑलरेडी सर शुरू से पढ़ा रहे हैं और सर के पास विज़न भी है इन चैप्टर्स को लेकर। इवन राहुल मिश्रा सर भी बैंक का पढ़ाते हैं और वो अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे भी संतुष्ट हो जाएंगे पढ़कर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमसे तो वो प्लेलिस्ट और क्लास करने के बाद भी बहुत डाउट आ रहे हैं, हमारे तो दिमाग ही नहीं खुला है, तो मैं आपको कहूँगी आप पीयूष सर से पढ़ लेना। क्या करना है, एक पज़ल का चैप्टर, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत हुआ करें, वो ध्यान रखें कि वो पार्ट नहीं है हमारे इसका। सिर्फ आपको बॉक्स और फ्लोर वाली आनी चाहिए और वो भी सिंपल आनी चाहिए। अगर आप बैंक लेवल पे चले गए ना तो आपको दिमाग ही चकरा जाएगा, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और हमें उतना डिफ़िकल्टी में जाना ही नहीं है। हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे डब्बों के, 7 से मैक्सिमम 7 आपको अरेंजमेंट करनी होंगी, उससे ज़्यादा नहीं, और दैट टू वेरी सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो आपको सिंपल वाला ही पढ़ना है और सिंपल वाला पढ़ने के लिए मैं कहूँगी राहुल मिश्रा सर से पढ़ लेना। पज़ल आप पीयूष सर से बिल्कुल मत पढ़ना। सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ना पायरेटेड है, कोई भी क्लास अभी अवेलेबल नहीं है। बाकी जो क्लासेस अवेलेबल है वो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने बैच ले रखा है, बैच की क्लास है आपके पास, पीडीएफ्स हैं, क्लास नोट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता देना ताकि हम बाकी सबसे भी बांट सकें और पेपर की तैयारी कर सकें। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी और मैं नज़र रखूँगी, जैसे मुझे दिखता है कि कोई क्लास अवेलेबल है तो मैं ग्रुप पे, टेलीग्राम पे उसको सेंड कर दूँगी। वैसे ऑलरेडी हम एक बार कंप्लीट कर चुके हैं प्रैक्टिस डे में 115 दिन के डेली टारगेट में, तो जिन्होंने कर रखा उनको तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन आप वैसे भी मत घबराइए, आप राहुल मिश्रा सर को फॉलो कर लेना। अगर आप वहाँ से संतुष्ट ना हैं तो पीयूष सर की तरफ जाएं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरा काम था आपको ऑप्शन बताना, आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और एक और बात, 100 प्रैक्टिस सेट है, प्लेलिस्ट डली हुई है पीयूष सर की, जो कि ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहो तो नहीं करो और करने का मन है तो कर लो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। 30 क्वेश्चन करवा रखे, जैसे हमने क्या किया था, राहुल मिश्रा सर की 20 क्लासेस फॉलो की थी ना डेली प्रैक्टिस वाली, 115 दिन के टारगेट में 30 क्वेश्चन करते थे, सर का परसेप्शन जानते थे, उनसे समझते थे, साथ में हम भी क्वेश्चन सोल्व करते थे। सिमिलरली उसी फॉर्मेट में है, लेकिन 100 प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं। अगर आपको लगता है कि टीचर के साथ में सोल्व करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको फॉलो ना करें। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है अभी तक और आगे भी हेल्प करेगी, आपको थोड़ा आइडिया लगा है और आपको समझ आया। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। पीडीएफ नोट्स सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे ऑलरेडी जीके के और हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ डली है मेन बुक की, अगर आपको आवश्यकता है तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।